स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हैबिटेट, अडेप्टेशन, ठीक है, कहाँ पर कैसे रहते हैं और उनकी स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। एक्वाटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, और जर्नी थ्रू डिफरेंट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर माउंटेन रीजन, फिर आपका ग्रासलैंड, एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए इसके बहुत सारे पार्ट्स, इसलिए ये बनाने पड़ रहे हैं। तो अब है पार्ट 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या उसके और बारे में उसकी चीज़ें होती हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हमने बहुत से हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, जिस सराउंडिंग्स में वो रहते हैं उसके बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में। तो एक्टिविटी 1 में हमने कुछ लिस्ट किए थे ऑब्जेक्ट्स की, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल जो कि अलग अलग सराउंडिंग्स में फाइंड आउट होते हैं। सपोज वी स्टॉप फॉर अ वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल आर लिविंग, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और ये देखें उसमें से कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। लेट अस थिंक एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम फॉरेस्ट से। ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, ठीक है। तो ट्री हो गया, क्रीपर्स जो आपके नीचे ज़मीन पे घास जो फैलता है, और छोटे बड़े एनिमल्स, बर्ड, स्नेक। तो उसमें से मशरूम्स हो गया, मॉस हो गया, मे बी ओनली सम ऑफ द दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं आपको जो फॉरेस्ट में मिलेंगे। तो विच ऑफ दीज आर लिविंग, तो इनमें से कौन से जो है ऑब्जेक्ट्स जो है लिविंग हैं। तो कुछ ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फॉरेस्ट में अवेलेबल्स होते हैं। तो इसमें से जो ट्री हो गया, क्रीपर्स, स्मॉल बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नेक, इंसेक्ट्स, ये क्या हो गए आपके लिविंग, और बाकी के क्या हो गए नॉन लिविंग। तो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट, ठीक है। जो अभी आपके आसपास जो चीज़ें होंगी, है ना, तो उसको आपको देख के बताना है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो कुछ केसेस में क्या होता है, बहुत आसान होता है बताना कि ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, जैसे चेयर हो गया, टेबल, ये ज़िंदा नहीं है। पहेली वॉज रीडिंग अ राइम, ठीक है। तो पहेली एक राइम पढ़ रही है, पोएम जो कि कम्प्लीटली नॉनसेंस है, मतलब नॉनसेंस जो कि एडवर्ड लेयर ने लिखी है। तो इस पर क्या यही बताया गया है कि जो टेबल चेयर है आपस में बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बताया है, कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो आप ये पोएम पढ़ सकते हैं। पहेली एंड बोझ, तो पहेली और बोझ को ये पोएम कैसी लगी, बहुत ही फ़नी लगी, मजाकिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जो टेबल और चेयर होते हैं वो ज़िंदा नहीं होते हैं और वो चल भी नहीं सकते और बात भी नहीं कर सकते। टेबल, चेयर, स्टोन और कॉइन, ठीक है। तो टेबल हो गया, चेयर, पत्थर, सिक्का, है ना, ये ज़िंदा नहीं होते हैं, लाइव नहीं होते हैं। सिमिलरली वी डू नॉट नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता है कि हम क्या आते हैं, हम क्या हैं, ज़िंदा हैं, और जितने भी सभी लोग हैं वो क्या हैं, ज़िंदा हैं वर्ल्ड में। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। हम अपने आसपास एनिमल्स देखते हैं जो कि लाइफ से भरे हुए हैं, जैसे कि डॉग्स हो गया, कैट, मंकी, स्क्विरल्स, और इंसेक्ट्स हो गए, और बहुत से एनिमल्स। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, तो हमें कैसे पता चलता है कि कुछ जो चीज़ है वो जीवित है। ऑफ्टन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड, तो कभी कभी बहुत आसान नहीं होता है ये बता देना या फिर डिसीजन ले लेना, ये मान लेना कि ये लिविंग है नॉन लिविंग। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें बताया गया है कि प्लांट्स क्या है, लिविंग, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, ठीक है। पर वो तो जो डॉग्स होता है आपका और पिजन, कबूतर हो गए, उनकी तरह मूव भी नहीं करता है, प्लांट एक ही जगह पर रहता है, तो हम कैसे कह सकते हैं वो लिविंग है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे हाथ पर जो आपकी कार्स हो गई, कार हो गई, बस हो गई, ये सब चलते हैं और फिर भी हम इसे नॉन लिविंग कहते हैं और जीवित कहते हैं, ऐसा क्यों। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, ठीक है। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइज़ में, इनका जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है टाइम के साथ। बट देन एट द टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम्स टू ग्रो इन साइज़, पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, जैसे कि जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं आसमान में, उनका भी साइज़ बढ़ता रहता है समय के साथ। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, क्या इसका मतलब ये है कि जो क्लाउड्स है वो लिविंग बींग है। नो, सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अगर ऐसा भी नहीं है तो एक आदमी कैसे डिस्टिंग्विश करेगा लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। डू लिविंग थिंग्स हैव सेम सम कॉमन फीचर्स,
ठीक है, कि जो लिविंग थिंग्स है होती हैं, क्या उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स से। ठीक है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाती है, नॉन लिविंग बींग से अलग बनाती है। ठीक है, यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बींग। तो हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या इसका एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बींग का। वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। तो आपके पास ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या वो चीज़ें हैं, फीलिंग्स हैं जो कि आपको अलग बनाती है नॉन लिविंग थिंग से। लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें से आपको कुछ अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो अब आपको आपने लिस्ट में देखना है और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्क करना है दैट यू हैव लिस्टेड विच में ऑल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, तो अपनी लिस्ट को लिखना है और आपको वो भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करनी है जो कि आपने एनिमल्स और प्लांट्स में पाई। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन्स टू ऑल लिविंग। कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कॉमन होगी सभी लिविंग बींग्स में। ठीक है, तो उसमें से ये देखिए हम पढ़ेंगे अब और कैरेक्टरिस्टिक। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, क्या सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। इन तो चैप्टर 1 और 2 में पढ़ा कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड, सभी जो लिविंग बींग लिविंग थिंग्स है, जीवित चीज़ है, उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए। एंड हाउ एसेंशियल इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस, और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए और हमारे लिए, हमने पढ़ा था। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, हमने ये भी पढ़ा था जो प्लांट्स है अपना खाना खुद से बनाता है फोटोसिंथेसिस के मेथड से। जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर अपने खाने के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड देम टू ग्रो। ठीक है, जो खाना होता है वो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, जीवों को क्या देता है, वो एनर्जी देता है ताकि वो बढ़ सके। द ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी टू फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दूसरे एनर्जी इसलिए भी चाहिए होती है क्योंकि उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके इनसाइड, जैसे कि फूड जो है डाइजेस्ट हो रहा है ना, हम सांस ले रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन होते हैं आपके। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, क्या सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ग्रोथ मतलब ग्रोथ शो करते हैं, क्या सभी एनिमल्स बढ़ते हैं। डज द कुर्ता यू हैव 4 years बैक स्टिल फिट यू, क्या जो कुर्ता है, कुर्ता पहनते हो आप, ठीक है, जो आपसे, या फिर टी शर्ट जो आपने 4 साल पहले पहनी थी, क्या वो अभी भी आपको फिट आती है। यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, इजंट इट। ठीक है, तो आप उसको अब नहीं पहन सकते, है ना, ऐसे ही है ना। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर, तो आप इन 4 सालों में क्या हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, लंबे हो गए होंगे। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको पता नहीं चला होगा, पर क्या आप क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं टाइम टू टाइम। इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट, और कुछ साल बाद क्या हो जाओगे, आप अडल्ट बन जाओगे, मीन्स बड़े हो जाओगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो शो ग्रोथ इन टू एडल्ट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं एनिमल्स के, वो भी क्या करते हैं, शो करते हैं, जैसे कि वो पहले छोटे होते हैं बच्चे और फिर वो बड़े हो जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जो पप्स रहते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे रहते हैं वो कैसे अडल्ट्स में बन जाते हैं, आपने ये देखा होगा। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग, ठीक है, कैसे अंडे से उसका बच्चा बाहर आता है, ठीक है, और फिर वो बड़ा होकर एक मुर्गा या फिर मुर्गी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बताया गया है हमारी बेबी कैसे एक अडल्ट में ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पहले ये बिल्कुल छोटा बेबी था, फिर ये बैठने लग गया, फिर ये चलने लग गया, है ना, और उसके बाद ये और बड़ा हुआ और बड़ा और फिर अडल्ट बन गया। ठीक है, अब डू यू थिंक ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, तो क्या आपको लगता है सभी नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं, नहीं करती, है ना, क्योंकि जैसे हमने देखा था कपड़े छोटे हो जाते हैं, हम नहीं पहन सकते उन्हें, है ना। और अभी ये नहीं पढ़ा हमने, ये पढ़ लेते हैं पहले। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू, ठीक है, तो प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अपने आसपास प्लांट्स देखिए, कुछ अलग अलग प्रकार के आपको टाइप के दिखेंगे, कुछ क्या होंगे बिल्कुल छोटे होंगे, और कुछ क्या होंगे थोड़े बड़े होंगे, और कुछ उससे बड़े होंगे, दे में भी, ठीक है, और वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में होंगे अपनी। ठीक है, मतलब कुछ छोटे होंगे, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े, ठीक है, तो अलग अलग स्टेजेस क्या चल रही है यहाँ पर, ग्रोथ की स्टेजेस चल रही है। तो अब प्लांट्स को, आप जिन प्लांट्स को देखा आपने कुछ दिनों बाद या फिर हफ्तों बाद देखिएगा,
है ना, आपको उसके साइज़ में चेंज मिलेगा, वो ग्रोथ हो गए होंगे, है ना। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन, तो ग्रोथ क्या है, सभी लिविंग में कॉमन है और नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ नहीं होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर, क्या सभी जो एनिमल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। तो वी कैन लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम सांस लिए बिना रह सकते हैं, नहीं, है ना, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं रह सकते। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा होती है हमारी बॉडी के बाहर से हमारे बॉडी के अंदर जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हवा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, तो ब्रीथिंग किसका पार्ट है, ब्रीथिंग के प्रोसेस किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस का एक पार्ट है ब्रीथिंग। इन रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज़ यूज बाय बॉडी, तो रेस्पिरेशन में जो कुछ पार्ट हम ऑक्सीजन का लेते हैं, सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज़ यूज, तो उसमें से कुछ पार्ट बॉडी यूज़ कर लेती है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं जो कि इस प्रोसेस में रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ठीक है, जो आपने देखा होगा एनिमल्स होते हैं जैसे काउज, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, ये भी क्या होती है, ब्रीदिंग, इनके सिस्टम कैसा रहता है जैसे ह्यूमन बींग्स का रहता है, ठीक है। आप किसी भी एक एनिमल को देखना जो कि रेस्ट कर रहा हो, बैठा हुआ हो, एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन, और उसके पेट की मूवमेंट देखिए आप ज़रा। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग, ठीक है, तो ये जो स्लो प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गाय बैठी रहती है तो आप उसके पेट को देखिएगा, ठीक है, वो क्या होगा, पहले अंदर जाएगा बाहर, जैसे कि हम ब्रीथ लेते हैं तो उससे आपका पता चल जाएगा कि वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। तो सभी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑप्ट्स इन एनर्जी, ठीक है, तो रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं उसके थ्रू ही क्या हो पाता है, हमारी बॉडी एनर्जी गेन कर पाती है जो हमने फूड लिया है उससे, ठीक है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फूड से हम खाते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तभी वो एनर्जी ऑब्टेन हो पाती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल्स हो गए, उनका सांस लेने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस, और ये भी किसका पार्ट होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस का ही पार्ट होता है। जैसे कि जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसे सांस लेता है, अपनी स्किन से, ठीक है, अपनी त्वचा से। फिश अपने गिल्स से लेती है सांस फॉर यूजिंग ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन कैसे लेती है, वो अपनी गिल्स से। द गिल्स ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द डिजॉल्व एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो गिल्स रहते हैं जो पानी में ऑक्सीजन मिला होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, गिल्स ऑब्जॉर्व, ठीक है। क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज प्लांट मेनली टेक थ्रू लीव्स, ठीक है, तो जो गैसेज मीन्स जो सांस लेने का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, वो क्या कहाँ से लिए जाती है, लीव्स से, पत्तियों से। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स, ठीक है, तो लीव्स क्या रहती है, जो आसपास की एयर होती है तो कैसे लेती है, अपनी पत्तों की मदद से, उसमें टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन दैम, एंड यूज़ द ऑक्सीजन, तो वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं लीव्स के थ्रू, और बाहर क्या करते हैं वो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं एयर में। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस एंड गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमने देखा है कि जब सनलाइट होती है, दिन का समय होता है, तो वो सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड की मदद का यूज़ करते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दी यूज इन रेस्पिरेशन, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वो ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं, मतलब वो हमें जो ऑक्सीजन देते हैं खाना बनाने के प्रोसेस में, वो ऑक्सीजन उससे ज़्यादा होती है जबकि वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जब वो अपना खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज़ कम करते हैं, और जब वो बाहर ऑक्सीजन देते हैं वो ज़्यादा होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स में वो दिन और रात होता रहता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब जो भी चीज़ें बाहर से की जाती हैं एक ऑर्गेनिज्म के साथ, क्या वो उसमें रिएक्ट करता है, स्टिमुलाई,
ठीक है। स्टिमुलाई क्या होता है आपका, मतलब बाहरी कोई ऑब्जेक्ट से क्या किया गया हो, आपका कुछ एक्शन किया गया हो। जैसे कि अगर हमारा हाथ अगर तवे पे रखें हम, गरम तवे पे, ठीक है, तो तवा गरम है, तवा क्या है यहाँ पर, स्टिमुलाई। तो जैसे ही हम हाथ करेंगे तो हम अपना हाथ हटा लेंगे, है ना, तो हमने क्या किया, रिएक्ट किया। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक थ्रोन? अगर क्या करेंगे आप, अगर आपका पैर जैसे कांटे पे पड़ जाए, है ना, और वाइल वॉकिंग, मतलब नंगे पैर चलते हुए अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? तो आपको कैसा लगेगा? यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, ठीक है, आप देखिए और सोचिए अपने फेवरेट फूड के बारे में, ठीक है, और या फिर आप किसी डार्क रूम में चल जाएंगे, यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, और आप अंधेरे वाली जगह से सीधा आप रोशनी वाली जगह पर गए, तो वहाँ पर कैसा लगा, क्या हुआ आपके साथ, ठीक है। तो आपकी आइज़ क्या हुई, एकदम ऑटोमेटिकली बंद हो गई फॉर अ मोमेंट, टिल एडजस्ट टू चेंज ब्राइट, ताकि जो ब्राइटनेस आई एकदम से वो एडजस्ट हो सके। सराउंडिंग्स, योर फेवरेट फूड, ठीक है, योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थ्रोन इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन योर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आपका खाना, फेवरेट फूड और आपकी ब्राइट लाइट हुई एकदम से, कांटा चुभना, तो इस सिचुएशन में क्या है, आपके चेंजेस है आपकी सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो जो ये चेंजेस हुए आपकी सराउंडिंग्स में, ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स इमिडिएटली टू सच चेंजेस, तो हम में से सब क्या करते हैं, इमीडिएट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपने रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ ना कुछ जो ये चेंज हुआ। चेंजेस इन सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, ठीक है। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, कुछ भी हुआ एकदम से अचानक से और हमने उस पर रिएक्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई, ठीक है। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या और एनिमल्स होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई पे? आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ एनिमल्स का बिहेवियर व्हेन फूड, जब उनको खाना दिया जाता है ना। डू यू फाइंड दैम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन स्विंग फूड, आपने देखा होगा एनिमल्स को खाना दिया जाता है तो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, है ना, मतलब एकदम से खाने के लिए उसको खड़े हो जाते हैं या फिर एक्टिव हो जाते हैं एकदम से। वैन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, ठीक है, जब हम एक चिड़िया की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करती है, ठीक है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स रन अवे, ठीक है, तो वो उड़ जाती है ना चिड़िया जब एकदम से उसके पास जाते हैं। और जो जंगली जानवर होते हैं वो किससे, अगर उनके पास कुछ क्या की जाए, फ्लैश की जाए, है ना, या फिर कुछ चमकीला ब्राइट ऑब्जेक्ट उनकी तरफ किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो भाग जाते हैं वहाँ से, है ना। जैसे आपने रात को देखा होगा, सिमिलरली जब अंधेरा होता है तो कॉकरोच रात को बाहर निकलने लगते हैं, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं वैसे बाहर निकलने लगते हैं, और जैसे ही हम किचन की लाइट खोलते हैं तो वो दोबारा से भाग जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर, तो आप क्या कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड, जो प्लांट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई पे, ठीक है। तो आपने कुछ फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है, जैसे टच मी नॉट, जिसको मिमोसा भी कहते हैं, है ना, मिमोसा हो गया, जब आप उसके पत्तियों को छूते हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं ना, टच मी नॉट, ठीक है। तो हमने जो चेंजेस हुआ उसके इन्वायरमेंट में, जैसे हम आए वहाँ पर और हमने टच किया तो उसने स्टिमुलाई पे क्या कर दिया, एकदम से रिस्पॉन्ड कर दिया, वो बंद हो गए उसके पत्ते, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग। एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे, आपको एक पॉटेड पॉट रखना है प्लांट एक लिटिल रूम में, ठीक है, विंडो से थोड़ी दूर, विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे, और जहाँ पर क्या आती हो, कुछ वक्त के लिए सनलाइट आती हो। तो फिगर 9.12 में देखेंगे, तो विंडो से थोड़ी ही दूर रखना है वो आपको पॉट, और वहाँ पर थोड़ी बहुत सनलाइट आती हो। कंटिन्यू वाटरिंग, तो कुछ दिनों तक आपको प्लांट्स में क्या करना है, पानी देना है, ठीक है। क्या प्लांट्स ऊपर की तरफ उठ रहा है, बढ़ रहा है, लाइक प्लांट्स, जैसे कि प्लांट रखा है एक ओपन रूम में, अगर आपने विंडो के नीचे रखा है तो क्या वो प्लांट ग्रो कर रहा है, सीधा ग्रो कर रहा है। नोट द डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन नोट करना है जिस डायरेक्शन में वो बैंड हो रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे बी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है। तो अगर वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो, डू यू थिंक, तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो ये किस वजह से हुआ, जो स्टिमुलाई रखा था उसके साथ में उसकी वजह से हुआ। ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो सभी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं उनके
चेंजेस जो होते हैं उसके अराउंड में, ठीक है, लिविंग थिंग्स। तो यस, क्या हुआ, जैसे कि खिड़की हुई है ना, अब खिड़की के पास, अब खिड़की को ऊपर तो नहीं जा सकता वो, है ना, तो जैसे ही उसने वो देखा स्टिमुलस खिड़की, तो उसने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया। तो हमने यहाँ से जाना कि ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम और स्टिमुलस। कि स्टूडेंट्स पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका पार्ट 4 में। थैंक यू।